Hello everyone. मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल में। आज का हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इक्विपमेंट रिलेटेड टू अप्लाइड मैकेनिक्स। अभी हम देखते हैं इस प्रैक्टिकल का क्या सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1? So in mechanical and civil engineering, to solve the problem, we need knowledge of machines, equipment which are used in a practice. Many times there is a need to lift the loads. Depending upon the type of load, intensity of load and other site conditions, different lifting machines are used. After performing this experiment, you are able to decide the suitability of machine. तो जब भी हम मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे मशीन्स और इक्विपमेंट का प्रैक्टिस रहना बहुत जरूरी होता है। हम मशीन का जो यूज है वह लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज करते, और जो मशीन जो है, कौन सी मशीन को हम सिलेक्ट करेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इट इज डिपेंड ऑन द लोड, इट इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लोड, इट इज डिपेंड ऑन द साइट कंडीशन, किस साइट पे हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। दिस इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रैक्टिकल नंबर 1। अभी हम देखते हैं कौन से प्रोग्राम आउटकम्स अचीव हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा PO1 बेसिक नॉलेज, PO2 डिसिप्लिन नॉलेज, PO3 एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस एंड PSO2 इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे 3 PO इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमारे अचीव्ड हो रहे हैं। हमारा जो कोर्स आउटकम है दैट इज आइडेंटिफाई द फोर्स सिस्टम फॉर गिवन कंडीशन बाय अप्लाइंग द बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स, ये हमारा CO यहाँ पे अचीव्ड हो रहा है। हमारा जो प्रैक्टिकल आउटकम है दैट इज आइडेंटिफाई द वेरियस इक्विपमेंट रिलेटेड टू अप्लाइड मैकेनिक्स, यहाँ पे हमें ये प्रैक्टिकल आउटकम अचीव हो रहा है। आपके अंदर कौन सी कॉम्पिटेंसी या प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होंगी इस प्रैक्टिकल के बाद? तो आप वेरियस इक्विपमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, बराबर है। और ये प्रैक्टिकल ये एक्सपेक्ट करता है टू डेवलप द फॉलोइंग स्किल फॉर द इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड competency, that is identifying the various equipments in the laboratory. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स लेबोरेटरी में। आज हम हमारा पहला प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। उसका जो टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब। तो आज के प्रैक्टिकल में मैं हमारी जो मैकेनिक्स की जो लैब है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। हमारे इस प्रैक्टिकल में कितने वेराइटीज के इंस्ट्रूमेंट्स है, कितनी मशीन्स है, उनके बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो फर्स्ट मशीन है दैट इज वॉर्म एंड वार्म व्हील। ओके, तो इस वॉर्म एंड वार्म व्हील के ऊपर हमें एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ लोड, दिस इज एफर्ट व्हील एंड दिस इज अ लोड ड्रम। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द वार्म, और ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है दिस इज वार्म व्हील। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट पे इस मशीन के ऊपर हमें क्या करना है, हमें मैकेनिकल एडवांटेज, इसका वेलोसिटी रेशियो कितना रहेगा, इसकी इफिशिएंसी कितनी रहेगी, ये हमें इस प्रैक्टिकल में पढ़ना है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी मशीन है दैट इज डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। ये भी एक सिंपल मशीन का ही टाइप है। डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील में क्या होता है, एक यहाँ पे हमें एक्सल दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द एफर्ट व्हील, और ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको दिस आर द एक्सल। जो बड़ा है उसको बिगर एक्सल बोलते हैं और जो छोटा है उसको हम स्मॉलर एक्सल बोलेंगे, बराबर है। तो इसके ऊपर भी हमें लोड को लिफ्ट करना है बाय मींस ऑफ एफर्ट अप्लाइड, और उसके बाद हमें इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना रहेगा, वेलोसिटी रेशियो कितना रहेगा और इसकी इफिशिएंसी कितनी रहेगी, ये हमें इस मशीन में फाइंड आउट करना है। ओके, फिर जो नेक्स्ट मशीन है दैट इज डबल परचेस क्रैब, बराबर। ये जो डबल परचेस क्रैब है इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 स्पर गियर और 2 पिनियन दिख रहे होंगे, बराबर है। तो यहाँ पे डबल सेट्स ऑफ पिनियन और स्पर गियर का असेंबली है, तो इसलिए इसका नाम डबल परचेस क्रैब है। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ पे हमें एफर्ट को अप्लाई करना है और यहाँ पे हमें लोड को लिफ्ट करना है, बराबर है।
तो बाय मीन्स ऑफ एफर्ट अप्लाइड हमें क्या करना पड़ेगा, लोड को लिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें इसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इसकी इफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सिंपल स्क्रू जैक। ओके, सिंपल स्क्रू जैक आप सभी ने देखे होंगे। कहाँ पे देखा है आप सभी ने? ये जब हमारी पंचर होती है तो हेवी लोड को उठाने के लिए, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, जो हेवी लोड है उनको उठाने के लिए हमें जैक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही सिंपल स्क्रू जैक का मॉडल हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे हमें लोड को रखना है और इस डिस्क को घुमा के यहाँ पे हमें एफर्ट अप्लाई करना है, जिसके कारण हमारा लोड जो है वो क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। और यह भी इसी भी एक्सपेरिमेंट में हमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। ओके, फिर जो हमारी नेक्स्ट मशीन है दैट इज सिंगल परचेज स्क्रैप। तो सिंगल परचेज स्क्रैप में भी हमें वही करना है। देखिए इस सिंगल परचेज स्क्रैप में क्या है, एक ही स्पर गियर है और एक ही पिनियन है, तो एक ही सेट है, स्पर गियर और पिनियन का एक ही सेट है, इसलिए इसको सिंगल परचेज स्क्रैप बोलते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखी थी डबल परचेज स्क्रैप, वहां पे 2 सेट ऑफ स्पर गियर एंड पिनियन थे। ये भी एक्सपेरिमेंट में ये जो ब्लू कलर का आपको एफर्ट व्हील दिख रहा है, यहाँ पे हमें एफर्ट अप्लाई करना है और यहाँ पे जो लोड ड्रम है, लोड ड्रम के ऊपर हमें लोड लिफ्ट करना है। तो अभी हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे लोड्स है, बराबर है। तो ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, ये 5 kg का है। तो हम इनको क्या करेंगे, इन वेट्स को हम लोड कंसिडर करेंगे। और ये जो छोटे है ना, इनको हम, ये जो छोटे वेट्स है इनको हम एज अ एफर्ट यूज करेंगे। जैसे 200 ग्राम का है, ये आपका 100 ग्राम का है और ये 50 ग्राम का है, बराबर है। तो आप देख सकते होंगे कि एकदम कम से कम एफर्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड इन सिंपल मशीन से लिफ्ट करने वाले हैं। तो हमारे जो पहले 5 एक्सपेरिमेंट है वो हमारे इसी सिंपल मशीन के ऊपर है। नेक्स्ट मैं मशीन आपको दिखाने वाला हूँ, ये दैट इज अ जीप क्रेन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। जीप क्रेन, आप सभी ने जीप क्रेन देखा होगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत हेवी वर्क का काम होता है, वहाँ पे जीप क्रेन का हम यूज करते हैं बहुत हेवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारी सभी मशीन कंप्लीट हो गई। देखते आइए, नेक्स्ट जो मशीन आपको दिख रही होगी दैट इज वेस्टॉन्स डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक। ये जो मशीन है आपकी, दिस इज नथिंग बट अ वेस्टॉन्स डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, जो बहुत हेवी लोड्स को उठाने के लिए या लिफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, बराबर है। और यहाँ पे आपको चेन का अरेंजमेंट दिया हुआ है। इसी भी मशीन के ऊपर हमने इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना रहेगा, इसकी इफिशिएंसी कितनी रहेगी, इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, ये भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, बराबर है। फिर ये जो है हमारे पास नया जो इंस्ट्रूमेंट है ये दैट इज बीम रिएक्शन एपरेटस। तो बीम रिएक्शन एपरेटस में हमको सिंपली सपोर्टेड टाइप हमने ये लिया हुआ है, जिसमें ये टी कूड है, बराबर है, जिसका वेट 5 kg है और ये 50 kg तक लोड को बियर कर सकता है, बराबर है। तो हमें यहाँ पे ये जो डिजिटल जो दिख रहा है, यहाँ पे जो हमको कैलिब्रेशन वाला जो स्केल दिख रहा है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली रिएक्शन हमें मिल जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली हमें यहाँ पे रिएक्शन मिल जाएंगे, बराबर है। तो बीम रिएक्शन एपरेटस जो है हमें बीम की जो रिएक्शंस होती है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज लॉ ऑफ मोमेंट एपरेटस, बराबर है। लॉ ऑफ मोमेंट एपरेटस है ये। तो ये लॉ ऑफ मोमेंट एपरेटस कैसा काम करता है, जब हम गार्डन में जाते हैं और वहाँ पे जब हम सीसॉ देखते हैं, बराबर है, सीसॉ जब देखते हैं हम, तो उसी प्रकार से एपरेटस काम करता है। और कितना लोड है ना, कितना लोड और कितना डिस्टेंस है ना चाहिए मोमेंट क्रिएट करने के लिए, ये हम इस प्रैक्टिकल से पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो एपरेटस है, ये एपरेटस का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एपरेटस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एपरेटस में हम किसी की भी सॉलिड बॉडी की या किसी भी प्लेन बॉडी की या लैमिना की हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका सेंटर पॉइंट अपन इस इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं। ओके, गियर पुल्ली ब्लॉक है, ये भी बहुत हाई लोड को लिफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये भी एक सिंपल मशीन का ही टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इसकी इफिशिएंसी भी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन के जो भी प्रैक्टिकल्स रहेंगे उसमें ये भी प्रैक्टिकल अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज यूनिवर्सल फोर्स टेबल। ये यूनिवर्सल फोर्स टेबल जो है ये हमें लैमिस थ्योरम का जो एक्सपेरिमेंट है और उसके बाद लॉ ऑफ पॉलीगॉन का जो एक्सपेरिमेंट है, वो 2 एक्सपेरिमेंट में हमें इस यूनिवर्सल फोर्स टेबल का काम आने वाला है, ठीक है। इसको यूनिवर्सल क्यों बोला गया है, इसको यूनिवर्सल क्यों बोला गया है, तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे है ना, एक सर्कुलर सेक्शन है और सर्कुलर सेक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे
जीरो से लेकर 360 डिग्री के यहाँ पे एंगल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बराबर। तो हम ऐसा बोलते हैं कि दुनिया पूरी गोल है, दुनिया पूरी 360, इसलिए उसको यूनिवर्स कहा जाता है। इसलिए इस टेबल को, इस फोर्स टेबल को हम यूनिवर्सल फोर्स टेबल बोलते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मैकेनिक्स लैब का। अगर हम यहाँ पे 3 पुलीज लगाते हैं तो हम ये लैमिस थ्योरम का जो एक्सपेरिमेंट है वो सेटिस्फाई होगा। और इससे ज़्यादा अगर हम पुलिस को इस्तेमाल करते हैं तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन का जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे हमें ये यूज होने वाला है। ओके, और हमारे इस प्रैक्टिकल का सबसे आखिरी जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज फ्रिक्शन apparatus। ये जो फ्रिक्शन apparatus है ये दो प्रकार से काम करता है। एक, हम इसको हॉरिजॉन्टल रख के भी काम कर सकते हैं, और या फिर हम इसको इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर भी रख के काम कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये जो apparatus है इसके ऊपर हम 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। अभी इस प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, तो इस प्रैक्टिकल में हम 2 सरफेस के बीच में का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रहता है वो हम इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में है और हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ओके, तो हमने अभी तक जितनी भी मशीन्स देखी है उसका एक बार हम रिकैप ले लेते हैं। हमने इस हमारे मैकेनिक्स लैब में क्या क्या देखा है। हमारे मैकेनिक्स लैब में हमने डिफरेंट टाइप्स की मशीन देखी थी। तो सिंपल मशीन कौन सी देखी थी, वॉमैन वॉम मिल देखा था, डिफरेंशियल एक्सेलेंट व्हील देखा था, डबल परचेस क्रैब, सिंपल स्क्रू जैक, उसके बाद सिंगल परचेस क्रैब, उसके बाद हमने जीप क्रेन देखा था और गियर पुल्ली ब्लॉक देखा था। तो आर द सिंपल मशीन्स। ओके, उसके बाद हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे थे, apparatus देखे थे, दैट इज बीम रिएक्शन apparatus, लॉ ऑफ मोमेंट apparatus, सेंटर ऑफ ग्रेविटी apparatus, यूनिवर्सल फोर्स टेबल, एंड देन दिस इज फ्रिक्शन apparatus। ओके, तो दीज आर द apparatus। तो अभी क्या होगा, यहाँ से जो कुछ मशीन्स जो है वो कैसे, कुछ मशीन्स यहाँ पे रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब ये जो मशीन्स है ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करेंगी, बराबर। तो रिवर्सिबल मशीन्स यहाँ पे कौन से है, जैसे डिफरेंशियल एक्सेलेंट व्हील है, डबल परचेस क्रैब है, सिंगल परचेस क्रैब है, ये सभी कौन सी मशीन से बेटा, ये रिवर्सिबल मशीन है। लेकिन स्क्रू जैक जो है, स्क्रू जैक इज अ व्हाट टाइप ऑफ मशीन, सेल्फ ब्लॉकिंग मशीन। स्क्रू जैक इज अ सेल्फ ब्लॉकिंग मशीन। ओके, तो आपने जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको, वो क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सॉल्व करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स लेबोरेटरी। थैंक यू वेरी मच। तो रिजल्ट, आज जो हमने प्रैक्टिकल किया उसका क्या रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम नेम ऑफ आइडेंटिफाइड मशीन, जितने भी हमने मशीन्स देखे थे उन मशीन में से कोई भी एक मशीन जो आपको पसंद आई होगी वो आपने वहां पे लिखनी है। जिसको वॉमैन वॉम व्हील पसंद आया उन्होंने वॉमैन वॉम व्हील लिखना है, जिनको सिंगल परचेस क्रैब, डबल परचेस क्रैब, डिफरेंशियल एक्सेलेंट व्हील, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, गियर पुल्ली ब्लॉक, सिंगल परचेस क्रैब, डबल परचेस क्रैब, जीप क्रेन, है ना। इतनी जो मशीन है उनमें से आपको जो मशीन पसंद आई वो आपने उसका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर है नेम ऑफ आइडेंटिफाइड पार्ट, जो मशीन आपने लिखी है उसके पार्ट्स के नाम आपको लिखने हैं। जैसे आपको अगर सिंगल परचेस क्रैब अगर आपने लिखा है तो सिंगल परचेस क्रैब में क्या क्या अपने इक्विपमेंट के उसके क्या पार्ट्स थे, एफर्ट व्हील था, लोड ड्रम था, है ना, फिर पिनियन था, उसके बाद क्या था, स्पर गियर था। तो ये 4 पार्ट्स थे, बराबर है। डिफरेंशियल एक्सेलेंट व्हील का आप देखेंगे तो आप एफर्ट व्हील था, उसको एक बिगर एक्सल था और एक स्मॉलर एक्सल था, बराबर है। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक में 2 ही थे, एक था अपर पुल्ली एंड छोटा था लोअर पुल्ली। वॉम एंड वॉम व्हील में क्या था, हमारा एफर्ट व्हील था, लोड ड्रम था, वॉर्म था, वॉर्म व्हील था, ये आपने लिखना है। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में क्या लिखना है कि क्या वो मशीन आपकी रिवर्सिबल है, क्या वो मशीन नॉन रिवर्सिबल है, या उस मशीन के बारे में आपको छोटा सा एक पैराग्राफ वहां पे लिखना है कि ये मशीन ऐसी है, इसमें ये पार्ट्स है, ये मशीन हेवी लोड के लिए या स्मॉलर लोड्स के लिए यूज होता है, ये रिवर्सिबल है कि सेल्फ लॉकिंग है। ऐसा एक छोटा सा पैराग्राफ आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में लिखना है। और ये पैराग्राफ किसके ऊपर लिखना है, जो मशीन आपने आइडेंटिफाई की है, जो मशीन आपको पसंद आई थी उसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, तो आपको जिस वक्त का सबसे ज्यादा इंतजार था, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लिफ्टिंग मशीन आर देयर इन द लेबोरेटरी। बताइए, जल्दी से रिकॉल करिए कितनी मशीन है हमारे लेबोरेटरी में, रिकॉल करिए एंड नेम देम। टोटल 8 लिफ्टिंग मशीन है। कौन सी है, वॉम एंड वॉम व्हील, उसके बाद डिफरेंशियल एक्सेलेंट व्हील, डबल परचेस क्रैब, स्क्रू जैक, उसके बाद सिंगल परचेस क्रैब, फिर जीप क्रेन, फिर गियर पुल्ली ब्लॉक, बराबर है। और एक ऊपर में लगी थी दैट इज वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक। तो ऐसे 8 मशीन है जिनके नाम मैंने बताए हैं। तो अब लिखना है देयर आर 8 मशीन्स एंड उनके नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द लिफ्टिंग मशीन विच कैन बी यूज टू लिफ्ट द हेवी लोड। हेवी लोड को लिफ्ट करने के लिए कौन सी मशीन का यूज करेंगे आप बताइए जल्दी।
यस एग्जैक्टली, कौन से वाले? जीप क्रेन, उसके बाद वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक और गियर पुल्ली ब्लॉक। ये मशीन्स का यूज हम हेवी लोड को लिफ्ट करने के लिए करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम द लिफ्टिंग मशीन विच कैन बी यूज टू लिफ्ट द लाइट वेट। लाइट वेट मतलब कम वेट को उठाने के लिए कौन सी मशीन्स कम वेट को कौन सी लगेंगी? यस, डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, उसके बाद सिंगल परचेस क्रैब एंड डबल परचेस क्रैब। ओके, नेम द टू लिफ्टिंग मशीन विद गियर्स। याद करिए कौन से मशीन थी जिसमें गियर लगे थे? कौन सी थी? वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, है ना, वॉर्म गियर्स लगे थे, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, सिंगल परचेस क्रैब और डबल परचेस क्रैब। यहाँ पे गियर्स लगे हुए थे और गियर पुल्ली ब्लॉक में भी गियर्स लगे हुए हैं, गियर पुल्ली ब्लॉक में भी गियर्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, नेम अ लिफ्टिंग मशीन विद टू सेट्स ऑफ गियर। देखो पूरे इसमें सिर्फ एक ही ऐसी मशीन थी कि जिसको दो सेट ऑफ गियर थे, कौन सी थी? डबल परचेस क्रैब। कौन सी थी? डबल परचेस क्रैब। नेक्स्ट, नेम द लिफ्टिंग मशीन इन विच लोड गोज बैक आफ्टर रिमूविंग एफर्ट। मतलब इसका ऐसा पूछने का क्वेश्चन का मतलब ऐसा है कि ऐसी कौन सी मशीन है जो रिवर्सिबल मशीन है, ऐसी कौन सी मशीन है रिवर्सिबल है ना, जिसमें लोड गोज बैक होता है, कौन से बताइए? डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, सिंगल परचेस क्रैब, डबल परचेस क्रैब, बराबर है, दीज आर द रिवर्सिबल मशीन्स। व्हाट इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम apparatus ऑन द डायल, है ना, अपना जो डायल लगा हुआ है ना, किसमें? बीम apparatus में, है ना, वो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 50 kg। कितने kg की है? 50 kg, 50 किलोग्राम। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सपोर्ट फॉर बीम विच इज इन द लेबोरेटरी। कौन सा सपोर्ट बताया था मैंने आपको? सिंपली सपोर्ट। कौन सा है? सिंपली सपोर्ट है। और बीम कौन सा है? वो सिंपली सपोर्टेड बीम। उसका आंसर क्या है? 8 नंबर का आंसर क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग इन द लैमिस एक्सपेरिमेंट। आपको बताया था मैंने, लैमिस एक्सपेरिमेंट में कितने फोर्स लगते हैं? सिर्फ 3, ओनली 3। आंसर इज 3। 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग इन द पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। कितने बताए थे लॉ ऑफ पॉलीगॉन में? मोर देन 3। मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा, दैट इज 4, 5, 6, 7 वट एवर, मतलब 3 से ज्यादा। नेम द टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इन लैमिज एक्सपेरिमेंट एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। अच्छा, तो ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको आंसर बता देता हूं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कौन सा था बेटा? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ओके, तो 11 नंबर का आंसर है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम देखने वाले हैं हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।